गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और ये सेकंड पार्ट है हिंदी में, इसका पंजाबी में भी अलग से पार्ट बन रहा है। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती पंजाबी, ये जो हैं अभी दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जिनकी सर पे बाल नहीं है, ये मेरे टीचर थे। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। जिनके सर पे बाल नहीं है, ये जो सेक्टर में खड़े हैं अभी, चश्मा लगाया हुआ, ये मेरे टीचर थे, मिस्टर एल्बर्ट। ठीक है, तो ये माल्टा की वीडियो है, बस ड्राइवर ऑनलाइन फ्री जॉब की। तो अगर आप ये जॉब सर्च कर रहे हो, आपको नहीं पता जॉब में कितने पैसे, क्या डॉक्यूमेंट, कैसे अप्लाई करना है, बहुत सारे यूट्यूबर बताकर यूरोपा सीवी के पैसे लेकर छोड़ देते हैं, अप्लाई नहीं करवाते। तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट है, 5 से 6-7 पार्ट इसके बनेंगे। ठीक है जी, अलग अलग। तो ये सेकंड पार्ट है हिंदी में। पंजाबी में देखना है तो अलग से दिख सकते हैं, वो भी हमारे चैनल पर है। तो अगर आप ऐसी जॉब सर्च कर रहे हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं, होम कंट्री में हैं और या गल्फ़ में हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप चाहते हैं पैसा भी कम लगे और आप यूरोप चले जाओ, तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछली वीडियो साथ में जुड़ने के लिए पहले पिछली वीडियो देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगी कि हम कहाँ पे थे। पिछली वीडियो में हमारी इंटरव्यू हुई थी, हमने अप्लाई किया था और हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट रिसीव कर लिया था। ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमने उसको कुरियर से भेज दिया। एयरपोर्ट पे दिक्कत हुई थोड़ी सी, हमने उसकी आईडी वगैरह भेजी तो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया, उनकी मेल आ गई कि हमें आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उन्होंने फिर मेल किया और कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो रोज़ आनको अबेला जो लेडीज़ थी, उसने मुझे एक यंग लड़की का नंबर दे दिया। उसका नाम था कैटरीन आनको अबेला। मेरे ख्याल से ये डॉटर मदर थी, क्योंकि नेम सेम है, सरनेम सेम है। तो उसने बोला कि ये कैटरीन है, मेल से, इसका ये व्हाट्सएप नंबर है, ये मेल है। व्हाट्सएप पे सिर्फ तुम टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज डालोगे, कभी कॉल नहीं करोगे, तो आगे से ये तुम्हें डील करेगी अब तुम्हारे वीज़ा तक। मतलब 2 पार्ट में वो लोग डील करते हैं। ठीक है, मैंने बोला ओके। तो फिर कैटरीन के मैसेज आने लगे। उसने मुझे बोला कि मुझे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए और इंडिया का जो तुम्हारा लाइसेंस है उसकी कलर कॉपी PDF में चाहिए। अब हम कैसे लाइसेंस या डॉक्यूमेंट भेजते थे, हम क्या करते थे, एक साइड भेज देते हैं, पीछे वाली अगर वाइट है उसमें कुछ भी नहीं लिखा तो हम नहीं भेजते थे। तो वो लोग ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं लेते। वो लोग क्या डॉक्यूमेंट लेते हैं, दोनों साइड की फ़ोटोकॉपी कलर पे। ठीक है, अब इंटरनेशनल दोस्तों लाइसेंस पे इतना मसला था कि लोग बोलते थे ज़्यादातर कि इंटरनेशनल लाइसेंस, दुबई का लाइसेंस इंटरनेशनल है, फलां है, ढींग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई के साथ में उसका दोस्त है सऊदी अरब और ओमान। दुबई का लाइसेंस वहाँ भी नहीं चलता, वहाँ पे भी उसको इंटरनेशनल लाइसेंस लेना पड़ता है। इंटरनेशनल लाइसेंस एक जो इंडिया से अगर आप बनाते हो, अगर आपके पास, उसके 2 तरीक़ाकार हैं। पहले मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। एक तरीका है जब आपके पास किसी भी देश का वीज़ा हो और टिकट हो, तो आप, जैसे आपके पास दुबई का वीज़ा है, टूरिस्ट है या वर्क परमिट है और टिकट भी है, तो आप अपने RTO ऑफिस में, जैसे इंडिया में है, आप मान लो दिल्ली से RTO ऑफिस में जाओगे तो वो 1-1.5 हज़ार रुपया लेके आपको 2-3 घंटे में बना देंगे। किसी को वो देखना हो तो मुझे मेल करना, मैं उसकी कॉपी भेज दूँगा। अब इस पे मैं वीडियो पे नहीं दिखाता क्योंकि यूट्यूब वाले फिर कॉपीराइट दे देते हैं। तो वो फ़ोटो कॉपी की तरह होता है, जैसे A4 साइज़ होता है, ब्लू कलर का होता है। दूसरा है कि स्टार्टिंग में जैसे मांग लिया है माल्टा वालों ने, तो हमने तो अभी अप्लाई किया, अभी ना तो हमारे पास टिकट है ना वीज़ा है, तो हम उनको कैसे देंगे। तो ऑनलाइन बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, इंडिया की भी 1-2 एजेंसी है, मगर वो साले चोर हैं, वो नहीं भेजते इंडिया वाले। तो आप एक ITC करके एजेंसी है USA कनाडा की, ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी है, उससे अप्लाई करना। वो 150 यूरो लेके आपको 3-4 दिन में घर पे आपके इंटरनेशनल लाइसेंस भेज देते हैं। वो पासपोर्ट जैसे कॉपी होती है ऐसे होता है। पासपोर्ट की जिल्लत हार्ड होती है, वो सॉफ्ट होती है, वाइट कलर में, और 4-5 पेज की छोटी सी कॉपी होती है। जैसे पहले समय में हमारी RC नहीं होती थी, ट्रक बस कार की कॉपी वाली, ऐसे कॉपी होती है और उस पर फ़ोटो लगी होती है, डेट ऑफ बर्थ और लाइसेंस लिखा होता है और कैटेगरी लिखी होती है ABCD। A मतलब बाइक, B मतलब कार, C मतलब वैन, D मतलब बस और E मतलब ट्रेलर ट्रक। 5 कैटेगरी में।
तो जो आप अप्लाई करने से पहले अपना लाइसेंस, जैसे आप कार का भेजोगे तो वो आपको बी पे मोर लगा देंगे, अगर आप बस का हैवी ट्रांस है तो जिस पे बोलोगे फिर वो सी पे मोर लगा देंगे, चाहे ई पे चाहे डी पे। तो मैंने उनको डी और बी बोला तो उन्होंने कार और बस पे स्टैंप लगा के मेरे को वो भेज दिया इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। मगर उससे पहले वो लास्ट में भेजा, उससे पहले की कहानी बहुत ही लंबी है, बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं आरटीओ ऑफिस में गया, मुसफ़ा में, दुबई में गया, अबू धाबी में गया, तो मुझे कहीं पे उन्होंने पूछते पूछते इतने ड्राइवर को पूछा, यूट्यूब पे पूछा, गूगल पे पूछा, किसी से पता नहीं चला। फिर पता चला कि हमदान स्ट्रीट पे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का एक ऑफिस है स्पेशल। वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे इजिप्ट का एक लड़का था 25-28 साल का, वो मिला। उसने मेरे से 179 दिरहम लिए, मुझे चाय थी, पता नहीं कॉफ़ी थी, पिलाई और 5 मिनट में मुझे लाइसेंस दे दिया। मगर मेरे पास दुबई का लाइसेंस कार का था तो उसने बी पे स्टैंप लगाई, यानी कि मैं कार चला सकता था उस लाइसेंस पे, ट्रक या बस नहीं। जब मैंने वो पासपोर्ट जैसी कॉपी थी, हार्ड थी, मतलब वो दूसरे लाइसेंस से थोड़ा सा छोटा था, और छोटा, जैसे आम घर पे डायरी नहीं होती छोटी सी, वो ऐसी थी। तो मैंने उसको बोला कि आप बी फॉर बॉय, बी पे स्टैंप नहीं लगाओ, डी पे लगा दो। वो बोलता है आपके पास डी, इसलिए मैं स्टैंप लगा सकता हूँ कि आपके पास डी का लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास डी वाला लाइसेंस नहीं है तो मैं कैसे स्टैंप लगा दूँ। बात भी इसकी सही थी। मैंने उसको पैसा देने का ऑफ़र करा कि 500 दिरहम ले लो, 1000 ले लो, बहुत कोशिश करी, बहुत बार उसको बाद में भी फ़ोन किया, गया, मेल करी, टैक्सी से गया, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने अपनी प्रॉब्लम बता दी। फिर मुझे करते करते बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों से सुना, पढ़ा, लिखा, देखा, किसी को पता नहीं था। और ड्राइवर जो पंजाबी हैं, ट्रक ड्राइवर, भाई इतने देसी है ना, इतने लोग अब मेरी वीडियो सुनकर मेरे को गलत भी बोलेंगे, कुछ शायद गाली भी दे कि तुम ड्राइवरों को ऐसे बोलो। भाई किसी को पता ही नहीं है इंटरनेशनल लाइसेंस। मैं तब की बात कर रहा हूँ, आज 8, 9, 10 साल पहले, 2015-16 में। अभी तो पता चल गया, अब तो माल्टा बहुत लोग चले गए हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस का पता चल गया, तब इतना पता नहीं था। फिर वो साइट का पता चला, किसी ने बताया, ठीक है, फिर हमने उससे अप्लाई किया तो हमें इंटरनेशनल लाइसेंस मिला। वो वाला लाइसेंस वैलिड था, ठीक है। 3 तरीके से हमें लाइसेंस मिल सकता है। आप गल्फ़ में हो, जो आपके पास लाइसेंस है, हैवी है तो हैवी मिलेगा इंटरनेशनल, लाइट है तो लाइट मिलेगा। इंडिया में हो, वीज़ा तो टिकट है, वीज़ा और टिकट है तो इंडिया से मिल जाएगा। अगर आपके पास वीज़ा और टिकट भी नहीं है, आप ऑनलाइन लेना चाहते हो लाइसेंस, तो जो मैंने तरीकाकार बताया है वो साइट से, उसी से, बस सिंपल है, उस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने वो लाइसेंस वाला मैटर सॉल्व हो गया। तो बाकी दोस्तों ये सेकंड पार्ट बन गया है। पार्ट बहुत ज़्यादा होंगे और एक बात को क्लियर बताने के लिए हमें उसको विस्तार से बताना पड़ता है। इस वीडियो में मैंने आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे और क्यों और किधर से बना, क्या क्या गलत फहमी है उसमें, क्या फ़ायदे। दूसरी बात, आप मान लो दुबई, माल्टा, अमेरिका, कनाडा, कहीं के लिए भी टूरिस्ट जाते हो घूमने, आपको वहाँ पे बाइक, कार रेंट पे लेनी है तो आप उस लाइसेंस की मदद से ले सकते हो। मतलब आपको वो कार रेंट पे मिल जाएगी क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट है। जो परमिट है उसको परमिट भी बोलते हैं, लाइसेंस भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके बिहाफ पे आप वहाँ से ले सकते हो। तो कुल मिला के ये थोड़ा काम करता है। माल्टा में ये लोग क्यों वो लेते हैं, उसका रीज़न क्या है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। ये था सेकेंड पार्ट। अब